हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेड 12th इंग्लिश विस्तास बुक का फोर्थ चैप्टर द एनिमी। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो जापानीज सर्जन है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सदाओ, वो किस तरीके से अमेरिका में अपनी वाइफ को मिले थे। फिर वो वापस जापान आके दोनों पेरेंट्स की परमिशन लेके शादी करते हैं और वो दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के। अब आगे क्या होता है? जब वो दोनों बाहर खड़े होते हैं घर के, रात का टाइम होता है, काफी धुंधला होता है माहौल। उस टाइम पे उनको एक फिगर दिखाई देता है, मतलब कुछ फेंट चीज दिखाई देती है कोई इंसान की, जो ब्लैक कलर में थी, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा मिस्ट थी, जैसे सर्दियों में होती है। तो वो बेसिकली एक आउटलाइन थी एक मैन की बॉडी की जो विजिबल थी इतनी सी मिस्ट के अंदर। और वो मैन बहुत अनस्टेडी वे में अपने आर्म्स को अपने हेड के ऊपर रख के, जैसे मेरे को मारो मत ऐसे करके चल रहा था अनईजी वे में। ये प्रोबेबली एक इंडिकेशन था कि वो एक प्रिजनर था। और वो इंसान कुछ स्टेप्स चलता है और उसके बाद गायब हो जाता है मिस्ट के अंदर। अब ऐसा कुछ देख के जो हाना है वो रिएक्ट करती है एकदम से और वो पूछती है वो कौन था। और वो फटाफट अपनी जो आर्म है वो सदाओ की आर्म से निकालती है और वो दोनों आगे झुकते हैं देखने के लिए कि आखिर रेलिंग तक जाते हैं वरेंडा की, देखने के लिए कि वो इंसान कौन है। फिर उनको वो फिगर दोबारा से दिखाई देता है। वो इंसान क्रॉल कर रहा होता है, मतलब जैसे बच्चा चलता है अपने हैंड्स के बल, अपने घुटनों के बल। और वो बेसिकली मुंह के बल गिरा होता है, उसका जो फेस है वो मिट्टी में होता है और प्रोबेबली वो गिर के फेंट हो चुका होता है तब तक। और वो जो एरिया था वो बेसिकली वो एरिया था जहां पर विलेजर्स थे, वो फिशिंग करने आते थे। तो सदाओ को लगा कि प्रोबेबली कोई फिशरमैन होगा जिसकी जो बोट है वो वॉश ऑफ हो गई है और उसको हेल्प की जरूरत है, तो मैं उसकी हेल्प करके आता हूँ। तो जो हाना थी वो बोलती है कि मैं भी साथ में जाऊंगी। तो वो दोनों जब उसकी तरफ भागते हैं तो जो लूज स्लीव्स होती है ना, हारोई की, हारोई होता है जो ड्रेस, जो गाउन है जो लेडीज डालती है जापान में, वो पीछे की तरफ को जा रही थी जैसे वो दौड़ रही थी उस इंसान की तरफ। तो वो पार्ट जो था कोस्ट का, वो ज्यादातर इनहेबिटेड एरिया नहीं था, वो डेंजरस रॉक्स थी वहां पर। और जो रॉक्स थी वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड थी। तो हो सकता है इंसान काफी ज्यादा जो वहां पर लेटा हुआ था वो इंजर हो चुका है और वो मैनेज नहीं कर पाया आगे तक आना। तो ये जो जापानीज कपल है जब उसके पास जाते हैं और उसको देखते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि ये इंसान तो बुरे तरीके से जख्मी है। जो सैंड है जिसपे वो लेटा हुआ है उसके ऊपर ब्लड स्टेन्स हैं जगह जगह पे। और एक साइड से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बुरे तरीके से अंदर तक वुंडेड है। तो जो सदाओ है वो बोलते हैं कि इस इंसान को तो चोट लगी है, इज बैडली वुंडेड। और वो उस इंसान को अप्रोच करते हैं जो बिल्कुल मोशनलेस वहां पे पड़ा होता है। उसका जो फेस होता है वो बरेड होता है सैंड के अंदर, मुंह के बल गिरा होता है। और एक पुरानी सी जो कैप होती है वो लटकी होती है उसके हेड के ऊपर। और वो पूरे तरीके से सोक्ड होती है सी वाटर के साथ। उसकी ड्रेस भी काफी गीली होती है, फटी हुई होती है। तो सदाओ जो है धक्का मार के उसका हेड जो है वो टर्न करते हैं। तो जैसे ही वो लोग इस इंसान का फेस देखते हैं, हाना कॉन्फिडेंटली बोलती है कि ये एक व्हाइट मैन है, यानी कि एक अमेरिकन है। अब ये जो इंजर्ड मैन था ये बेसिकली अमेरिकन था। और इसकी जो कैप है वो भी नीचे गिर चुकी होती है। और वो देखते हैं कि वो बिल्कुल गीला येलो उसके कलर के बाल थे जो अच्छे तरीके से कटे नहीं हुए थे, प्रोबेबली उसने कटिंग नहीं ली होगी। और यंग था, उसके फेस के ऊपर बहुत सारे मार्क्स थे जो इंडिकेट करते थे कि काफी टॉर्चर हुआ है उसके साथ। और उसकी बियर्ड जो थी वो भी येलो कलर के जैसे बाल होते हैं, रफ थी, अनकेप्ट थी। और जब वो फेंट किया तो उसको रियलाइज नहीं हुआ कि दो लोग वहां पर खड़े हुए उसे देख रहे थे, डॉक्टर सदाओ और हाना। तो डॉक्टर सदाओ वहां पे जब खड़े हुए थे तो वो देखते हैं कि जो इंसान है वो वुंडेड है, उसके आसपास ब्लड स्टेन्स हैं सैंड पे। और एज अ डॉक्टर वो मूव करते हैं अपनी फिंगर्स उसकी बॉडी पे, उसकी बैक पे, देखने के लिए कि एक्चुअली ये जो चोट है, जो ब्लड है, वो कहाँ से निकल रहा है। और वो एकदम से देखते हैं कि जो ब्लड है वो ऊजिंग आउट है, वो बाहर निकल रहा है वुंड से, लोअर पार्ट ऑफ द बैक से, जहां पर बेसिकली एक गन शॉट हुआ था। तो वो काफी दिनों से इंजर्ड था। अब उसे काफी दिनों से मेडिकल हेल्प नहीं मिली थी, उसको चोट लगी थी, तो इसीलिए उसने मे बी खुद ठीक करने के लिए कुछ ब्लैक कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस उस पे लगा लिया था। और वो जो रॉक्स थी उस शोर के ऊपर वो भी काफी तीखी तीखी थी, अगर वो भी लग जाती तो इस वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती थी कि जरा सा अंदर लगा तो चोट वापस ब्लीड करना शुरू कर देगी। तो हाना का कंसर्न ये था कि ये मैन जो है, ये इंसान जो है, ये इंजर्ड है। और वो बहुत लो वॉइस में बोलती है कि इसके तो चोट लगी है। और जो मिस्ट है वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है और ज्यादा धुंध हो जाती है। बेसिकली उन तीनों को, अमेरिकन को, हाना को और सदाओ को, तीनों को कोई देख नहीं पाता वहां पे। मोर ओवर जो फिशरमैन है जो उस एरिया में आते थे, या फिर आप कह सकते हैं रैग पिकर्स, जो कुछ ना कुछ बीच से उठाने आते हैं, वो दिन के टाइम पे आते थे। मतलब उन तीनों को वहां पे स्पॉट करने वाला कोई नहीं था। तो व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन? सदाओ बोलता है कि मैं क्या करूं। तो उसके जो हैंड्स थे वो जानते थे कि क्या काम करना है, किस तरीके से स्टॉप करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है खून को जो वुंड से निकल रहा है। तो उसने क्या किया, टेम्परेरीली उस वुंड को वहां पे जो सी मॉस होता है, मॉस होता है एक तरीके का सी वीड जो घास होता है,
उसको लिया और उसने क्या कर दिया, बीच से निकाल के वहां पर उसके वूंड में फंसा दिया। तो जो इंसान है वो जोर के मौन करता है, चिल्लाता है पेन में, क्योंकि वो ना अनकॉन्शियस स्टेट में होता है, पर वो जागता नहीं है, मतलब इतना ब्लीडिंग होने के बाद वो बिल्कुल फेंट हुआ होता है। तो सदाओ खुद को आंसर करते हैं और बोलते हैं कि द बेस्ट थिंग इज कि इस इंसान को वापस सी में डाल देना चाहिए, समुद्र में डाल देना चाहिए। जैसे ही ब्लीडिंग रुकती है वो खड़े होते हैं, वो अपने हाथ से कपड़ों से डस्ट को रिमूव करते हैं, और हाना उसके जो ओपिनियन है कि इसको वापस डाल दो क्योंकि हम तो इसे जानते नहीं है, तो उसको सपोर्ट करती है। और सदाओ सेड कि अगर हम इसे शेल्टर देते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि हम एक एनिमी को शेल्टर दे रहे हैं, तो हम अपनी लाइफ को रिस्क पे डालेंगे, हम अरेस्ट हो जाएंगे। और अगर हम इसे हैंड ओवर कर देते हैं जापानीज आर्मी को एज अ प्रिजनर, तो डेफिनेटली ये बंदा प्रिजन में मर जाएगा। तो उन्होंने सारे ऑप्शंस को अच्छे से टटोला, तो बेस्ट यही लगा कि ये वापस उसको समुद्र में फेंक देते हैं। तो हाना बोलती है कि हमने काफी अच्छा एक्ट किया कि हम सोच रहे हैं कि इसको वापस पानी में फेंक देना चाहिए। तो दोनों जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, मतलब डिसाइड कर लेते हैं कि अंदर फेंक देते हैं, बट दे कुडंट मूव, रादर वो वहां पे मोशनलेस फिगर्स की तरीके से खड़े हो जाते हैं, और मतलब ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, डिसलाइक होता है उनके फेस के ऊपर, क्योंकि वो जो बंदा लेटा हुआ था वो उनका एनिमी था, वो अमेरिकन था, और उस टाइम पे अमेरिका और जापान में लड़ाई चल रही थी। तो हाना बहुत इंक्विजिटिव वे में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो पूछती है कि इस इंसान की कोई आइडेंटिटी है। तो सदाओ बोलता है कि अमेरिकन ही लग रहा है। फिर वो उसकी जो फटी हुई टोर्न कैप है उसे उठाते हैं, पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो वर्ड्स लिखे होते हैं थोड़े से ही विजिबल होते हैं, और उसके ऊपर लिखा होता है कि वो एक सेलर है एक अमेरिकन वॉरशिप से, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो थे यूएस नेवी, उनकी कैप के ऊपर जो लिखा हुआ था, जिससे ये कंक्लूड हो जाता है कि इंसान को कैप्टिविटी में रखा था वॉर के टाइम, ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो अब वो इतना करेज नहीं गैदर कर पाते कि उसको उठा के वापस समुद्र में फेंक दे। तो हाना वहां पे खड़ी हो जाती है सदाओ के साथ बिल्कुल फर्मनेस में, और कहती है कि क्या आप तुम तैयार हो, मतलब इसको फेंकने के लिए, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए इस चीज के लिए। तो सदाओ इसमें रिप्लाई करते हैं कि ठीक है मैं इसको फेंक देता हूँ। तो हाना पूछती है कि क्या आप में इतना करेज है या आपको मदद की जरूरत है, शुड आई हेल्प यू इसको फेंकने में वापस पानी में। तो जो सदाओ हैं वो थोड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं, मतलब उनका मन नहीं मानता उसको वापस पानी में फेंकने के लिए, और वो रीजन करते हैं कि ये इंसान अब ठीक हो जाएगा तो मैं इसको पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगा विदाउट एनी हेजिटेशन। और फिर वो बोलते हैं कि मैं कंसर्न नहीं हूँ कि इस इंसान के साथ क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली ये मेरा एनिमी है, ये अमेरिकन है। और वो कमेंट करते हैं कि वो बिल्कुल एक कॉमन मैन के तरीके से लग रहा था, वो इंजर्ड इंसान, उसके जो फेस पे लुक थी वो कॉमन मैन की थी। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं बिल्कुल बॉदर्ड नहीं हूँ इस इंजर्ड मैन के बारे में, मेरा सिर्फ एक कंसर्न है कि ये ऑलरेडी वुंडेड है, वो जो डॉक्टर के अंदर की आत्मा जागती है। तो हाना कहती है कि क्या तुम इसे पानी में फेंक सकते हो या तुम्हारा कोई सेकंड ओपिनियन है कि इसे घर वापस लेके जाना है। तो सदाओ को कंसर्न होता है कि घर पे तो सर्वेंट्स हैं और वो तो ऑब्जेक्ट करेंगे कि आपने किसी एनिमी को पनाह दिया, ये कैसा आपका ट्रेडिशन है, रिचुअल है। तो हाना कहती है कि कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे जब ये रिकवर कर जाएगा, अभी हमें ऐसे ही करना चाहिए। प्लस उसको ये भी लगता है कि पुलिस को हैंड ओवर बाद में करना बेटर है, क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को रिस्क पे नहीं लाना चाहती, सदाओ की पोजीशन को रिस्क पे नहीं लाना चाहती। तो उनको पता है कि उनके हाथ में एक प्रिजनर ऑफ वॉर है और पुलिस को उसको देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो डेंजर में आ जाएंगे। तो सदाओ कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो सदाओ और हाना जो है उसको लिफ्ट अप करते हैं, उठाते हैं इंजर्ड मैन को और घर ले आते हैं। तो वो बहुत हल्का था क्योंकि काफी ज्यादा खून जो है उसका बह चुका था, और जो राइटर है वो कंपेयर करते हैं उसके वेट को लाइक दैट ऑफ अ हेन, क्योंकि वो इतना ब्लीड कर चुका था लॉन्ग टाइम में कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बॉडी में लूज फ्लैश बचा था, जैसे आप कह सकते हैं फेदर्स हो या स्केलेटल हो, वो चीज बची थी जैसे हेड में होती है। तो इंसान की जो आर्म्स थी वो दोनों के आसपास ऐसे हैंग कर रही थी और दोनों एक एक स्टेप करके उसको दरवाजे से अंदर ले जाते हैं घर की तरफ। अब जो घर है वो खुलता है एक पैसेज के अंदर, जहां से वो पैसेज से होते हुए एक एम्प्टी बेडरूम की तरफ को जाते हैं। वो बेडरूम एक्चुअली सदाओ के फादर का होता है जो अनयूज्ड पड़ा होता है उनकी डेथ के बाद से। तो जो इंजर्ड मैन है उसको वो एक थिक मैट जो फ्लोर पे होता है ना, वहां पर लिटा देते हैं। तो जो राइटर है वो डिस्क्राइब करते हैं उस रूम को, उस रूम में हर चीज वैसे पड़ी थी जैसे जापानीज ट्रेडिशन में होता है, क्योंकि सदाओ के फादर जो है वो डिसलाइक करते थे फॉरेन चीजों को, हर चीज जो जापानीज के हिसाब से होता है, क्योंकि ओल्ड मैन को नहीं पसंद था कि घर में चेयर हो या सोने के लिए फॉरेन बेड हो। जापान में कल्चर ये है कि वो नीचे बैठते हैं, नीचे फ्लोर पे ही मैट के ऊपर सोते हैं। तो उसके बाद हाना जो है वो कबर्ड की तरफ को जाती है, जो वॉल के अंदर कबर्ड होती है, और वहां से एक सॉफ्ट क्विल्ट रजाई निकालती है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी चोट वाले इंसान, ब्लड ही ब्लड, ऊपर से मैं ये साफ क्विल्ट उसके ऊपर डालूंगी, क्योंकि वो जो क्विल्ट था वो सिल्क का बना हुआ था, बहुत सॉफ्ट था, उसके ऊपर ना फ्लारी प्रिंट था। तो वो क्योंकि प्योर व्हाइट सिल्क का था तो उसे थोड़ी सी हेजिटेशन होती है, वो काफी उदास होती है, पर फिर वो स्लोली बोलती है कि इंसान बहुत डर्टी है। तो सदाओ बोलते हैं कि हाँ इसको वॉश करने की जरूरत है। तो सदाओ हाना को बोलते हैं कि जाओ तुम जाकर ना गर्म पानी ले आओ ताकि इसको धो दिया जाए।
तो सदाओ 1 मिनट के लिए सोचते हैं और वो अग्री कर जाते हैं कि हाँ मतलब ये इंसान सच में गंदा है, इसे धोने की जरूरत है। फिर वो जोर के बुलाते हैं यूमी को, जो उनकी सर्वेंट है। इससे पहले कि वो बाहर जा पाते, वो देखते हैं एक बार इंजर्ड मैन का फेस अच्छे से। वो बिल्कुल पेल था, मतलब कलर जा चुका था। और वो आगे झुकते हैं, बेंड फॉरवर्ड होते हैं और उसकी हार्ट बीट जो है वो फील करते हैं। तो उनको पता लगता है कि हाँ ये अभी भी अलाइव है। जो हार्ट बीट है बहुत फेंट थी, पर थी कुछ हद तक। तो डॉक्टर सदाव जो है वो कमेंट करते हैं कि इस इंसान को ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर ऑपरेट ना किया गया तो इसकी डेथ हो जाएगी। फिर वो ये भी बोलते हैं कि अगर इसे ऑपरेट भी कर लिया गया, सेव भी कर लिया गया, बाद में तो ये मर ही जाएगा, क्योंकि जापानीज आर्मी के अगर ये हाथ में आ गया तो वो इसको छोड़ेंगी थोड़ी। तो किसी भी तरीके से बात की जाए, इसका मरना तो पक्का ही है। तो हाना जोर के चिल्लाती है डर में और बोलती है कि रहने दो इस इंसान को, मत सेव करो, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर वो जी गया तो डेफिनेटली उनके लिए डेंजर हो सकता है। तो जो सदाव है वो क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये मैन मर गया तो क्या होगा। तो वो नीचे देखते हैं उस इंसान की तरफ जो इंजर्ड मैन होता है, जो वुंडेड होता है। उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि और टॉर्चर वो बर्दाश्त कर पाए। तो वो बेसिकली काउंटर करते हैं अपने थॉट्स को, इस फैक्ट को, और उनको लगता है कि ये इंसान बहुत यंग है, 25 ईयर्स इसकी एज होगी, और इस एज पे डेफिनेटली एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जो हाना है वो पूछती है कि क्या आपका कहने का मतलब है कि ऑपरेट करते हुए इसकी डेथ हो सकती है। तो जो सदाव है वो बोलते हैं, मतलब कंफर्म करते हैं उसका क्वेश्चन, क्या मतलब इसका। तो हाना वहां पे खड़ी हुई सोच रही होती है अभी चीजों के बारे में। इतनी देर में जो सदाव है वो वहां से चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस इंजर्ड मैन के साथ, अदरवाइज इसकी डेथ हो जाएगी, इररिस्पेक्टिव की रिजल्ट क्या हो, ये जिए या मरे। पर पहली चीज ये है कि इसे वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही वो रूम से बाहर निकलते हैं, हाना उनको फॉलो करती है, क्योंकि वो व्हाइट मैन के साथ अकेले उस रूम में नहीं रहना चाहती। उनको ये लगता है कि वो एक अमेरिकन है, प्रेजुडिस आ जाता है अमेरिकन के अंदर, वो एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो वो हालांकि अमेरिका में रह के आई थी, इट वॉजंट द केस कि वो पहला व्हाइट मैन है जिसको उसने देखा था, पर उसने किसी के साथ कांटेक्ट नहीं रखा था अमेरिकन के साथ, क्योंकि बिलीव किया जाता था कि वो उनके एनिमीज हैं। और ये इंजर्ड मैन तो डेफिनेटली उनका एनिमी था और उनके लिए तो थ्रेट था ही था। तो हाना जो है वापस बच्चों के कमरे में जाती है और शी कॉल्ड आउट टू यूमी, यूमी को बुलाती है जो सर्वेंट होती है। तो जो बच्चे हैं जब उसकी आवाज सुनते हैं तो वो उनको चुप कराने के लिए अंदर जाती है, स्माइल करती है, उनके साथ खेलती है। अपने खास तौर पे 3 मंथ का जो उसका सन होता है उसके साथ खेलती है। और जब वो अपने बेबी के ब्लैक सॉफ्ट हेयर के साथ खेल रही होती है, उसको सुला रही होती है, तो वो मुंह से यूमी को बोलती है कि आई नीड यू, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो यूमी बोलती है कि जो बेबी है अब वो सोने के लिए तैयार है, तो मैं इसको सुला के आपके साथ चलूंगी। तो ये सुन के हाना जो है बेबी को पकड़ के नेक्स्ट बेडरूम में जाती है जो नर्सरी के साथ होता है यूमी के साथ। यूमी वहां पर स्लीपिंग क्विल्ट, रजाई वगैरह बिछा देती है फ्लोर के ऊपर, और जो बेबी है उनके ऊपर लिटा दिया जाता है। तो हाना जो है उसके बाद अपना रास्ता बनाती है, जल्दी जाती है किचन की तरफ को। वहां पर 2 सर्वेंट्स होते हैं किचन के अंदर जो बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वो अपने मास्टर के वर्ड्स सुनते हैं कि एक इंजर्ड मैन उनके घर पे है। खास तौर पे वहां पर एक ओल्ड गार्डनर होता है जो उस टाइम से काम कर रहा होता है, वहां पर सर्वेंट होता है जब उसके फादर भी थे। तो वो सोचना शुरू कर देता है उस न्यूज के बारे में, और अपने जो बाल हैं, जो अपर लिप के, वो खींचना शुरू कर देता है, मतलब कुछ सोचता सोचता ऐसे करना शुरू कर देता है। तो जो ओल्ड गार्डनर है वो ब्लंटली हाना को बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सदाओ को बोलो कि उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए इस व्हाइट मैन को। और वो रीजन करते हैं कि जो मैन है उसका तो फेट ही है ना कि वो मर गया है, ऑलमोस्ट मरने वाला है। तो सबसे पहले तो देखो उसको गन शॉट लगा जिसकी वजह से उसको चोट लग गई। सेकेंडली वहां पर रॉक्स थी सी में जिसकी वजह से वो फर्दर वुंड हो गया, मतलब उसको और चोट लग गई। तो अगर सदाओ उसके वुंड्स को हील करेगा, उसे ठीक करेगा, तो उसे तो डबल चोट लगी है ना, एक गन की चोट, फिर सी ने उसे मतलब ट्रीट नहीं किया ठीक तरीके से, उसे एनिमी कंसिडर किया, क्योंकि वो चीजें भी रिवेंज चाहती हैं उससे। तो जो गन है वो रिप्रेजेंट करती है जो जापानीज आर्मी की गन है, और जो सी है वो रिप्रेजेंट करता है कंट्री ऑफ जापान। तो वो कहते हैं अगर उन्होंने उसे एनिमी ट्रीट किया है तो डेफिनेटली इस इंसान को पनिश किया गया है जापान के द्वारा। तो जो हाना है वो पोलाइटली गार्डनर को बोलती है कि ठीक है मैं ये मैसेज सदाओ को दे दूंगी। और वो बहुत डरी होती है, नॉट बिकॉज वो सुपरस्टिशियस होती है उस ओल्ड इंसान, उस गार्डनर के जैसे, पर उसे ये लगता है कि अगर वो एक एनिमी को हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए अच्छा नहीं होगा। पर स्टिल वो यूमी को बोलती है कि जाओ जाके हॉट वाटर लेकर आओ कमरे के अंदर जहां पर इंजर्ड मैन पड़ा हुआ है। तो हाना जो है पहले अंदर चली जाती है और पार्शली ना अंदर घुस जाती है एक साइड से। तो सदाओ वहां पर नहीं होते रूम में, और यूमी उसको फॉलो करती है और वो वुडन बकेट को फ्लोर पे रख देती है। जैसे ही यूमी व्हाइट मैन को देखती है उसके जो मोटे लिप्स होते हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, और उसके फेस पे ना एक डिटर्मिनेशन सा आ जाता है, जैसे करना है या नहीं करना है ऐसे करके। ठीक है, तो वो फर्मली बोलती है उसको कि मैंने पहले किसी अमेरिकन मैन को वॉश नहीं किया, ना किया है, और इस इंजर्ड व्हाइट मैन को तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। तो हाना जो है ये सुन के थोड़ा रिएक्ट करती है कि मेरी मेड ऐसे कैसे बोल सकती है। वो स्क्रीम करती है कि तुम्हें जो मास्टर बोलता है तुम्हें वही करना चाहिए, तुम अपनी इंस्ट्रक्शंस कहां से दे रही हो। तो जो यूमी है वो रेजिस्ट करती है स्ट्रांगली कि नो मींस नो।
तो उसका जो फेस होता है वो एक डेंजरस लुक दे रहा था, जैसे वो प्रोटेस्ट कर रही है, और हाना थोड़ी सी डर गई थी उससे। उसे ये वरी थी कि अगर सर्वेंट्स ने बाहर जाके किसी को रिपोर्ट कर दिया कि अंदर क्या हो रहा है, तो डेफिनेटली वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो जो हाना है वो अपने एक्सप्रेशंस ना चेंज करती है, थोड़ी रिस्पेक्ट लेकर आती है और वो बोलती है वेरी वेल। और वो एक्सप्लेन करती है यूमी को कि हमारा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि ये अनकॉन्शियस मैन जो है ये सेंसेस में आ जाए, उसके बाद हम इसे वापस एक प्रिजनर के तौर पे हैंड ओवर कर देंगे। तो यूमी कहती है मैं कंसर्न नहीं हूँ आपके प्लान्स को लेके, और वो ऐड करती है कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और ये मेरा कोई काम नहीं है, मेरे ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। तो जो हाना है वो यूमी को कहती है कि ठीक है जाओ आप अपना काम कर लो। तो यूमी एट वंस उस रूम को छोड़ देती है। अब हाना अकेली होती है उस व्हाइट मैन के साथ उस कमरे में। अब वैसे तो वहां अकेले रहना उसको कंफर्टेबल नहीं लगता था, लेकिन यूमी ने उसको इतना गुस्सा दिला दिया था कि अब उसकी डिटर्मिनेशन फर्म हो चुकी थी और वो उस कमरे में रुकती है। तो हाना वहां पर एंगर में, गुस्से में रुकती है कि स्टूपिड इंसान ने उसके ऊपर कैसे रिएक्ट किया, जो कि उसके सर्वेंट थे। तो वो कहती है कि ये सिर्फ एक इंजर्ड मैन है, इट्स ओके। अब होता क्या है, हाना जो पूरे गुस्से में होती है क्योंकि उसकी मेड ने रिफ्यूज किया होता है, यूमी ने बिना कुछ सोचे समझे वो ब्लैंकेट खोलती है उस इंजर्ड मैन का, और उसकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल बेयर होती है। वो एक क्लीन टाल लेती है, हाना खुद उसको पानी में डिप करती है स्टीमिंग हॉट वाटर में, और उसको निचोड़ के उसका फेस साफ करती है। जो मैन की जो स्किन होती है वो काफी रफ हो चुकी होती है क्योंकि एक्सपोजर था सन को काफी देर तक, और उसका टेक्सचर अच्छा था स्किन का, मतलब हो सकता है कि वो बचपन में बहुत फेयर रहा हो। तो हाना साफ करती रहती है उसकी अपर बॉडी को, और उसके दिमाग में ना थॉट्स आते रहते हैं। उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता वो इंसान, बेशक वो बड़ा हो या बच्चा हो। उसके अंदर बिल्कुल करेज नहीं होता कि वो उसको टर्न करे। पर फिर वो सदाओ के बारे में सोचती है, और उसका जो एंगर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन वो ना रेस्टलेस होना शुरू हो जाती है कि सदाओ कहाँ है, मेरी हेल्प कौन करेगा। और इसके बाद वो खड़ी हो जाती है और अपने हैंड्स को साफ करती है, पर वो गलत टॉवल ले लेती है हाथ साफ करने के लिए। और वो नहीं चाहती कि जो इंसान है वो इस ठंडे वेदर में फ्रीज करे, तो इसलिए वो उसके ऊपर वापस से क्विल्ट डाल देती है। तो हाना बड़े आराम से धीरे से बुलाती है अपने हस्बैंड को, सदाओ को, और वो एक्चुअली डोर पे ही होता है उस टाइम पे जब वो उसको बुला रही होती है कि आप कहाँ पे हो। वो दरवाजा खोलता है, हाना देखती है सदाओ को कि वो कैरी कर रहा है अपने साथ में सर्जन इमरजेंसी बैग, और उसने पहना हुआ है एक सर्जन का कोट। तो वो बिल्कुल तैयार था उसको ऑपरेट करने के लिए, इंजर्ड मैन को ऑपरेट करने के लिए। तो हाना उसको पूछती है सदाओ को कि क्या आपने सोच लिया कि आप इसे ऑपरेट करने वाले हो। तो अब आगे क्या होता है उसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा, बट अगर आपको ये पार्ट अभी तक समझ में आ गया है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।